एंड वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आज हम कक्षा 2 का पाठ 10 थी सारंगी। ये चैप्टर हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आपने पढ़ा होगा मेरे ध्यान से ये पाठ अच्छे से। तो क्या था हमारे इस चैप्टर में कि गांव में एक सारंगी वाला आता है, वो सारंगी बजाने गांव की चौपाल पर बैठ जाता है। तो सब गांव वालों को सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी लगती है, लेकिन भोला रहता है वहाँ पे, उस भोला का मुंह मीठा नहीं होता है। तब उसे समझ में नहीं आता कि गांव वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब वो क्या करता है, वो झुंझला कर गुस्सा करके उस सारंगी को गांव से बाहर फेंक देता है। वो गांव वाले हैं, वो उसकी इस मूर्खता पे, उसकी बेवकूफ़ी पे अपना सिर पीटने लग जाते हैं कि इसका मुँह मीठा नहीं हुआ। उसको लगता है कि मिठाई से ही मुँह मीठा होता है, जबकि मेरा मुँह मीठा नहीं हुआ। और होता क्या है कि सारंगी की जो धुन है, जो आवाज़ है, जिसमें जो संगीत उसमें से निकल रहा था, मधुर ध्वनि, उससे सबका मुंह मीठा हो रहा था। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है इसमें, आप देखिए। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। अब जब चैप्टर मैंने आपको रीड कराया था, तो उस ड्यूरिंग मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि जब वो सारंगी वाला सारंगी बजाता है, तब उसकी जो आवाज़ निकलती है सारंगी में से, तो वो क्या होता है, वो सबको बहुत मीठी लगती है। तो गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? इसका जो सही मतलब है, उस बात पर आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला क्या करना है आपको, सारंगी चखने पर मीठी थी। पहला आपका दिया इसमें कि सारंगी है वो चखने पर मीठी थी। तो मीठी थी क्या सारंगी? भोला ने सारंगी को चखा था तो सारंगी मीठी लगी उसे? तो गलत बात, क्योंकि सारंगी चखने पर मीठी नहीं थी। भोला ने उसको मुंह में लिया था, उसको जीभ से चाटा था। फिर दूसरा है हमारा, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। कि गांव वाले कहते हैं कि कैसी मीठी सारंगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सारंगी से निकलने वाली आवाज़, जो सारंगी को बजाते थे उस समय जो आवाज़ निकलती थी, वो आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मीठी लगती थी। तो जो दूसरे नंबर पे है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। फिर नीचे आइए आप, नीचे क्या लिखा है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। कि क्या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी क्या? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, सारंगी बहुत मीठी थी, तो उसके आसपास मक्खियाँ भिन भिना रही थी? तो गलत, क्योंकि सारंगी बहुत मीठी का मतलब सारंगी से निकलने वाली आवाज़ बहुत मीठी थी। तो इस पर भी आप क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। देखिए आप कैसे करेंगे ये प्रश्न। देखिए आप उत्तर में आप कैसे लिखेंगे, सारंगी चखने पर मीठी थी, तब आप गलत का निशान लगा देंगे। फिर है सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, तो उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी क्या? तो गलत, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ नहीं भिन भिना रही थी। तो ये आपको अपनी रिमझिम वाली बुक में पेज नंबर 59 है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 59 है, उस पर करना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। प्रश्न 2 है हमारा, ये आपको अपने हिंदी की नोटबुक में करना है। तो कड़वी बात का मतलब होता है अप्रिय बात। कड़वी बात का मतलब होता है ऐसी बात जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी बात जिसको बोलने से किसी का मन दुख जाए या किसी को दुख हो जाए, वो होती है कड़वी बात। अब जैसे अभी आपको कोई डांट दे, कुछ ऐसा बोल दें जो आपको बहुत बुरा लग जाए, आपको मन में दुख हो जाए, किसी किसी को जैसे रोना आने लग जाता है कि हमें ऐसे बोल दिया, तो वो होती है कड़वी बात, जिसको सुनकर मन में दुख हो जाता है या जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो आप इसका उत्तर में ऐसे लिखेंगे, कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं। आप ये दोनों प्रश्न सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और आप इनको लर्न भी करेंगे, क्योंकि अब मैं आपका अगले मंथ कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ।
तो आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे और लिखेंगे, वो भी सुंदर राइटिंग में। थैंक यू स्टूडेंट।